हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का महीना शुरू है और इस महीने दूसरी एकादशी आ रही है जिसका नाम है परमा एकादशी। इस वीडियो में हम परमा एकादशी की कथा जानने का प्रयास करेंगे। तो कथा सुनकर अच्छा लगेगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। अधिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है परमा एकादशी। ये 3 वर्षों में एक बार आने वाली एकादशी है, तो इसका व्रत करने से भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके पीछे एक रोचक कथा भी है, तो आइए चलिए जानते हैं परमा एकादशी की कथा के। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी का व्रत सबसे पहले कुबेर ने किया था और शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ऐश्वर्य दिया था। बाद में राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी का व्रत किया और अपने राज्य, अपनी पत्नी तथा अपनी संतान को पुनः प्राप्त किया था। ऐसे ही परमा एकादशी की कथा है, तो चलिए हम सभी इस कथा को जानने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे परमा एकादशी का व्रत करने से हम सभी को ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है, प्रभु की भक्ति की प्राप्ति हो सकती है और कैसे हमें मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। परमा एकादशी की कथा जब हम जानने का प्रयास करते हैं तब हमें ज्ञात होता है कि सुमेध नाम का युवक काम्पिल्य नगर में प्राचीन काल में निवास किया करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी पतिव्रता सुमेध अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण इस जन्म में दरिद्रता का जीवन भोग रहा था। उसे कोई भी भिक्षा देने के लिए राजी नहीं होता था। उसके घर में खाने पीने का अभाव होता था। कई बार उसकी पत्नी बिना कुछ खाए पिए भी सो जाया करती थी और इसीलिए बहुत ज्यादा कमजोर हो रही थी। सुमेध अपनी दरिद्रता से बहुत ज्यादा दुखी था। वो ये देख रहा था कि दिन ब दिन उसकी पत्नी कितनी दुर्बल होती जा रही है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसी बात से दुखी होकर वो अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी को जाकर कहता है कि मैं नहीं जानता ऐसा क्या कर्म मैंने किया है जिससे हमारी ये दशा है। हम इतने दरिद्र हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ कहीं भी मुझे कोई भिक्षा प्राप्त नहीं होती है। अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। तब उसकी पत्नी उसे समझाती है कि हे स्वामी, ये सब आपके और मेरे पूर्व जन्मों के कर्म के कारण है। शायद हमने अपने पूर्व जन्मों में कोई भी पुण्य अर्जित नहीं किए, इसीलिए आज हमारी ये दशा है कि हमें इस दरिद्रता को भोगना पड़ रहा है। अब आप कुछ ना करें और अपने भाग्य को स्वीकार करें। जैसा चल रहा है वैसा कर्म करते रहिए। कभी ना कभी हमारी दरिद्रता का अंत जरूर। एक वक्त ऐसा आता है जब सुमेध के घर में एक महान ऋषिवर पधारते हैं और ऋषिवर को देखकर सुमेध और उसकी पत्नी उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और अपनी क्षमता अनुसार उनका आदर सत्कार करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं। उसके बाद में सुमेध की पत्नी जाकर ऋषिवर से ये पूछती है कि हे ऋषिवर, कृपया करिए और मुझे बताइए कि हमारी इस दरिद्रता का कारण क्या है। आखिर हम ऐसा क्या करें कि अपनी दरिद्रता से मुक्त हो सके, अपने पाप कर्मों को काट सके। तब ऋषिवर ने सुमेध और उसकी पत्नी को बताया कि पुरुषोत्तम मास में परमा एकादशी आती है, तुम दोनों इसका व्रत करो, इससे तुम्हें जरूर इस दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। तुम पर प्रभु की कृपा होगी और तुम्हारे पाप कर्म कट जाएंगे। तुम ऐश्वर्यवान बन सकोगे। तुम पर प्रभु श्री हरि नारायण विशेष कृपा करेंगे। ऋषिवर के कहने अनुसार सुमेध और उसकी पत्नी ने पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और प्रभु की कृपा प्राप्त करी। ऋषिवर ने सुमेध और उसकी पत्नी को ये भी बताया कि परमा एकादशी की रात्रि से ही पंचरात्रि व्रत करने का भी नियम। व्रत को करने से भगवान श्री हरि नारायण की विशेष कृपा होती है, साथ ही साथ सारी सुख सुविधाओं को इसी जन्म में भोगा जा सकता है। तो अगर तुम चाहो तो परमा एकादशी के साथ साथ पंचरात्रि का भी व्रत करो। ऋषिवर के बताए अनुसार सुमेध और उसकी पत्नी ने इस व्रत को अच्छे से किया। भगवान श्री हरि नारायण की अपनी क्षमता अनुसार सेवा की। श्री हरि नारायण की कृपा मिलते ही सुमेध और उसकी पत्नी के सारे पाप कट गए। उनके घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी ऐश्वर्य मिले, सारी सुख सुविधाएं मिले, भगवान की विशेष कृपा मिले, तो परमा एकादशी का व्रत जरूर करिएगा। हरे कृष्णा।